जब मैं गाड़ी की आवाज आती है अर्शी को पता है अनी की गाड़ी है। तुम्हें लाल कहता है, लगता है अनी आ गई। गुड। हम उसे भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम पुलिस के पास जा रहे हैं। अरे इन्फॉर्म क्या, उसे भी साथ में लेके चलते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनी और अर्शी को अलोन टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। आई एम श्योर पार्टी के बारे में डिस्कस करना है तुम्हें। सुनो, ये सब कुछ हम हैंडल कर देंगे। तुम और अनी मिलके पार्टी पर कॉन्सेंट्रेट करो। और तुमने अपने सारे फ्रेंड्स को इनविटेशन भेज दिया ना? नहीं, बस थोड़ा डेकोरेशन का डिस्कस करना था, लेकिन दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अनी झनक को यहाँ लेकर आया है। आई एम श्योर कि वो भी पुलिस से बात करना चाहेगा। हाँ, अच्छा है वो करे, ताकि उससे भी तसल्ली मिले और ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। पता है छोटन आया और शुभो जी कहते छोटन तुम आए, लेकिन आवाज तो गाड़ी की थी, रिक्शा की नहीं। हाँ, वो जनक और अनी आ जनक? अब वो अनी को कहाँ मिली? यहाँ तो सब कह रहे हैं कि झनक अपना लगेज यहाँ से लेकर निकली थी। देखा अनी को, देखा अर्शी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मीटिंग है। टॉलेंस। हाँ, तुम्हें मीटिंग से याद है। मीटिंग तो मेरी भी थी आज। दादा, वो बुक्स का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। पर पहले तो चार्ज इतना सारा सामान था, सोचा अकेले कैसे जाऊं, इसलिए जनक को भी साथ लेके। वैसे दादी कहती अच्छा, तब इतने परेशान थे, तुम्हारे साथ थी जनक तो बताया क्यों नहीं? माँ, लेट हो गया था ना, वो क्लाइंट को डिलीवरी अर्ली चाहिए थी। अगर नहीं पहुंचा था तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता। शुभो जी वहां से कहते और अनी, तुम लोगों को अनी कहाँ मिला? टॉले वापस अगला सवाल। वो मैं और जनक डिलीवरी देके वापस आ रहे थे तो अनी की गाड़ी दिखी, हमने लिफ्ट लेकी, आ गए घर पे। अच्छा, बुक से डिलीवर करनी थी तो झनक घर से बैग लेके क्यों गई थी? टॉले बैग वो तुम्हारे घर जाने का प्लान था ना, इसीलिए इसलिए लगेज लेके वो झूठ। टॉले सर जी फिर से झूठ बोल रहे हैं। टॉले शुभो जी वहां से कहते हैं देखो जनक, चांदी लुक एट हिम। देखो लड़की, लो ये नौटंकी ना फिर से शुरू मत करो। जो है साफ साफ बोलो, अपनी माँ की तरह बातें मत घुमाओ। बैग लेके क्यों गई थी? और अनी तुम्हें कहाँ मिला? सच बताओ, सच जानना है हमें। जो पूछना है प्यार से पूछिए। ऊंची आवाज करके बात करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। ये शौक। मैं घर में वापस अपनी मर्जी से नहीं आई हूं, बल्कि यहां मुझे लाया गया है जोर जबरदस्ती कर कर। मैं तो चली गई थी तेजस के पास हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वही बीच में रास्ते में मुझे छोटा और मिले, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। इतनी कोशिश के बाद, इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं कश्मीर नहीं जा पा रही हूँ। किसी को बिना बताए घर से? किसी को बिना बताए मैं घर से इसलिए गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप सब, और खास करके सर जी पे कोई मुसीबत आए। टॉले तुम्हें राइट। हर्षी, मुसीबत तो तभी खड़ी हो गई। मुसीबत तो उसी दिन खड़ी हो गई थी झनक, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था। जो हो चुका है, अर्शी दीदी, जो बीत गया है उसको मैं बदल तो नहीं सकती हूँ। तो जरा सर जी मान। सोचा था कि सर जी मान जाएंगे। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मुझे बस ट्रेन में बिठा दीजिए, और अगर इतने पैसे होते तो मैं खुद ही नहीं चली जाती। ऐसे दादी कहती बेटा तो हमें कहा, हम में से कोई तुम्हें पैसे भेज देता, तुम्हारे पति के पास भेज देता। दादी, आप मुझे यहाँ लेकर नहीं आई थी, सर जी मुझे यहाँ लेकर आए थे, इसलिए इनसे मदद मांग रही थी। बार बार कह रही थी, लेकिन उन्होंने एक बार मेरी नहीं सुनी। टॉले लोग चाहते हैं। और फिर बस अपनी मर्जी के घर पे चले गए। मुझे क्या चाहिए इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। और फिर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने ये चुना। फिर भी सड़क के बीचों बीच पुलिस को इन्वॉल्व करके तमाशा किया गया, मुझे यहां पर ले आए। लेकिन नहीं सर जी, अब और झूठ नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। ये आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तुम्हारे तो मुझे दी हुई ना। हाँ, मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हें ढूंढ ढूंढ के। तुम कहीं मत जाना। हाँ, मैं तुम्हें अपनी सारी गिफ्ट, सारे टॉयज दे दूंगी। प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी याद आती है। अपो, चुप रहो।